मेरा टॉपिक है आज का नो वेलनेस, माने श्वास को जानिए, इसीलिए आप नोनी को भी जानना, क्योंकि नोनी में इतना श्वास का लाभ है, आपको पूरा नॉलेज जिसका मिलता है। एक बार मिले तो उसके बाद में आप इस्तेमाल करें तो आपको बहुत अच्छा होता है। नोनी जूस एडवाइज्ड बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आपको मालूम है हमारा पूर्व राष्ट्रपति जो विज्ञानी है, ठीक है। उन्होंने लिखा है, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया चेन्नई में। I am delighted to participate in the inauguration of third symposium Noni Search 2008 organized by World Noni Research Foundation Chennai, ठीक है। और उसके बाद में उनका ओपिनियन दिया है, I came across an interesting observation that Noni has the most powerful antioxidant properties. जो प्रॉपर्टीज अच्छे हर्ब्स में होता है, लाइक गैनोडर्मा बेबी है, ठीक है। इट्स अ किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटेक्ट्स अवर वाइटल ऑर्गन्स, हमारा हार्ट, किडनी, लिवर, सभी को प्रोटेक्शन, सभी अंग को प्रोटेक्शन देता है भाई। वो टॉक्सिन्स जो है उसको बाहर भेजता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। नोनी का ये जो फल है उसमें 150 न्यूट्रिशन आइटम है, उसमें बहुत सारे हमारा श्वास की रक्षा करता है, ठीक है। बदन के हर एक जीव कोशिका को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स माने 1000 ऑफ ए मिलीग्राम, बहुत थोड़ा अमाउंट में बस होता है, लेकिन हम लेते रहना है हर। तो वैसे बोले तो नोनी हमारा मोरिंसी नोनी हो, नोनी जी, उसमें है विटामिन A, C एंड B3, आयरन, ओके, सेलेनियम, पोटासियम, कैल्शियम। इसका प्रॉपर्टीज क्या, इसके अंदर एक आइटम उत्पत्ति रहता है ज़ीरोनिन, वो क्या कर सकता है, वो हमारा रोग प्रतिरोध शक्ति को बढ़ा सकता है। वो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके घर में एक सिक्योरिटी हमेशा रहने की तरह है। तो ये कैसा काम करता है, ये इट कंटेन्स मेनी सब्सटेंसेस, ऐसा बहुत सारा आइटम्स है इसमें, 150 तो इसमें बहुत सारे ऐसा आइटम्स है वो हमारा डैमेज्ड सेल्स को रिपेयर करता है, और इट स्टिमुलेट्स, माने हमारा जीव कोशिका में जो टी सेल्स, जो ऐसा बहुत सारे सेल्स है उसके अंदर, वो है हमारा रोग प्रतिरोध शक्ति या सिक्योरिटी सिस्टम है, उसको जिंदा रखना है और स्वस्थ रखना है। एंड हार्मोन सिस्टम से भी है। और एक डॉक्टर था, डॉक्टर बायोकेमिस्ट PhD डॉक्टर रैल्फ हर्निके, उन्होंने ही ज़ीरोनिन है इसमें ज़्यादा, ये नोनी में ज़ीरोनिन करके एक एंजाइम है, एक आइटम है, उसको उन्होंने ही पता लगाया, ठीक है। तो ये वो कहाँ, हमारा इंटेस्टाइन में, हमारा पेट के बाद में जो इंटेस्टाइन आता है, बड़ा इंटेस्टाइन, उधर तैयार होके हर एक जीव कोशिका को हो जाता है वो। तो ये ज़ीरोनिन हम जो बोलते हैं वो नोनी में ऑलमोस्ट रेडीमेड है, उसमें उसको बदन में रेडी करने को बाहर से प्रोज़ीरोनिन एक एंजाइम आना, उसको कन्वर्ट करने को ज़ीरोनिन को प्रोज़ीरोनेज उसके साथ में रहना, वो दोनों है इसमें, इसलिए ज़ीरोनिन उत्पत्ति होता है। वैसे हमारा शरीर में हमेशा उत्पत्ति होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन उसको ज़्यादा कन्वर्शन करने को प्रोज़ीरोनिन और प्रोज़ीरोनेज वो दो चाहिए, वो सिर्फ हमारा नोनी में है, वो इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना। तो ये तो हमेशा जीव कोशिका के लेवल में ही काम करता है। तो इसका सीक्रेट क्या है, नोनी का रहस्य क्या है? नोनी तो इंडिया में भी इतना बेचते हैं लोग, क्योंकि कस्टमर आकर पूछता है, वो किसी मेंबर के पास नहीं जाता है, स्टॉकिस्ट के पास जाता है, या मेंबर बन के कंज्यूमर ही रहता है, क्योंकि ये तो हमारा बदन में सिर से पांव तक जिस तरह का भी दर्द हो, किसी भी कारण से हो,
माने वो हो सकता है इधर पस हो या साइनोसाइटिस हो, दांतों में दर्द हो या किसी भी जगह में दर्द कैसे भी हो, फ्रैक्चर से हो, ऑपरेशन से हो या गांठा से हो, किसी भी तरह में, या थोड़ा बुखार आता है, बदन में दर्द आता है, किसी भी तरह का दर्द और घुटियों में दर्द, 250 जॉइंट्स है हमारा बदन में, सभी जगह में एज होते होते दर्द होता रहता है। सभी लोग हमेशा रेस्ट नहीं ले सकते, काम तो करना पड़ता है। तो इसके लिए जस्ट एक 10 मिली 2 चम्मच लिए तो बस वो 30 घंटा काम करता है। ठीक है, दिन में 1 बार 2 बार लिए तो भी, लेकिन 1 महीना 2 महीना लेना, क्योंकि उसको पूरा रिपेयर होने को, अगर हमारा जॉइंट्स में, हमारा घुटियों में ऐसा छोटा छोटा जॉइंट्स में भी जब प्रॉब्लम होता है, डैमेज होता है, उसका इरोजन होता है और उसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं हम, वो जिस वजह से डैमेज होके रिपेयर होने की तरह है, उसको हाथ लगाकर रिपेयर नहीं कर सकते हैं। हर एक छोटा छोटा जॉइंट्स को हम ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये करता है और इसका स्पेशल इफेक्ट है नोनी का, याद रखिए। ये अगर जब हम लेते हैं इसको दर्द के लिए लेते हैं, समझिए बहुत सारा वजह है, लेकिन दर्द के लिए लेते हैं, चाहे सिर का दर्द हो या और किसी तरह का दर्द हो, मसल पेन हो, बुखार के साथ दर्द हो, तो ये क्या करता है, 2 तरह का एक्शन करता है एक ही टाइम में, वो है इसका स्पेशलिटी, इसीलिए ये वर्ल्ड फेमस है। एक वो लोकल जो जगह से दर्द शुरू हुआ आ रहा है, अगर गुटियों में दर्द है तो क्यों होता है उधर हमेशा, वो गुटियों को एक पानी होता है जॉइंट्स के सराउंडिंग में, उसको कुशनिंग इफेक्ट, लुब्रिकेशन देने को, तो ये होते होते या किसी भी वजह से वो पानी का उत्पत्ति कम हुआ, तो एक हड्डी दूसरे को डैश करता है, इसलिए दर्द होता है। ये क्या करता है, वो उसको जितना होना है उतना उत्पत्ति करता है, या ज्यादा है तो उसको बाहर लेकर बदन से बाहर फेंकता है। वो एक्शन होने को 2 हफ्ते 3 हफ्ते होता है। वो एक आधा दर्द कम होता है, लेकिन और आधा कैसे कम होता है, ये दर्द बदन में जिसी भी जगह में हमको कुछ मार पड़ा, कुछ ऑपरेशन हुआ, वो जगह से हमको दर्द इधर से ही आता है, हम हमारा ब्रेन को मालूम होता है, वो तो नर्व्स ट्रांसमिशन बोलते हैं। ये इसका सेकंड एक्शन है, वो नर्व्स ट्रांसमिशन वो टेम्पररीली ब्लॉक करता है। ठीक है, इसीलिए उनको 2 दिन के अंदर दर्द गायब हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम बोलते हैं उसको रिपेयर के लिए आप 2 हफ्ता 4 हफ्ता लेना पड़ता है। बाद में हर दिन 1 चम्मच 2 चम्मच भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भूलना नहीं 150 आइटम्स है जो सभी सिस्टम अंगों का ये काम करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए चाहिए। तो इसमें पोषण की पोषण के लिए क्या क्या है, तो वो जीरोनिन तो है, मैंने बताया मेजर एक्शन है, वो विटामिन है ए सी ई बी, बी कॉम्प्लेक्स लाइक B1 B2 B6 B12, नियासिन, फोलिक एसिड, पैंटोथेनिक एसिड, कॉपर भी है, ऐसा जो भी चाहिए हमारा जीव कोशिका को, जीव कोशिका के लेवल में वो सप्लाई होता है। मिनरल्स लाइक फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, आयरन, ठीक है, क्रोमियम, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, सोडियम, पोटासियम, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी नीचे कितना है इसमें, पानी पानी है एक्चुअली 95% होता है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन है तो बॉडी बिल्डिंग है, सेल को बिल्डिंग करे, और डाइटरी फाइबर भी है, फाइबर है तो मोशन से भी ठीक से जाता है पेट से, और नेचुरल फ्रूट का शुगर आइटम है, माने शुगर माने जो शुगर हम इस्तेमाल करते हैं हर रोज घर में, वाइट शुगर, वो शुगर है एक्चुअली सुक्रोज, ये है फ्रक्टोज, अलग है, इससे शक्कर का रोग है तो भी नहीं बढ़ता है, नहीं है तो नहीं आता भी है, आता नहीं आता है इसकी वजह से। ठीक है, और एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनोस्टिमुलेंट, माने रोग प्रतिरोध शक्ति को
ये ठीक करता है। अगर बहुत ज्यादा हुआ तो अभी रोग आता है, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, वही है वायरल डिसीज अभी जो आया है कोविड, ठीक है, वही है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एक्चुअली रूमेटॉइड आर्थराइटिस को दवा नहीं है, लेकिन हमारा आरजीजीएल, ठीक है, जीएल नहीं है तो भी परवाह नहीं, आरजी कम से कम 8 से 10 और मोरिंजी एक 4 चम्मच दिए तो उनको रिलीफ मिलता है। बाद में वो रोग भी खून के अंदर ही ठीक होता है, 6 महीने वैसे देना। इसको हमने पता लगाया है 20-22 वर्ष से। तो मेन मेन हम इसको क्या आइडिया से यूज करना, इसके अंदर क्या क्या होता है। तो स्टिमुलेटिंग इम्यूनिटी वो ही है रोग निरोधक शक्ति, ठीक है। और उसके साथ में और भी प्रोडक्ट्स है, कंपाउंड्स है, डिलेइंग एजिंग, बुढ़ापे थोड़ा देर से आने का, माने जीव कोशिका यंग रहता है, स्वस्थ रहता है। तो वो अदर आइटम्स इसके अंदर जीरोनिन है, विटामिन है, सभी है। एंथ्राक्विनोन, ओके, ये है एंटी कैंसर, एंथ्राक्विनोन एंटी कैंसर। हमने देखा है पुराना देश मैंने जहाँ ये बहुत बरस से है, लाइक मलेशिया, वो पेड़ से ये मोरिंजी फल को हाथ से उठाकर उसको वैसे स्क्वीज करके फ्रेश जूस पीते हैं। कड़वा होता है लेकिन वो पीते हैं, बोलते हैं इससे, इसको ऐसा करके पीने से ये नहीं होता है, कैंसर बिल्कुल नहीं आता है। जीरोनिन आपके हमने बताया, आप स्कोपालेटिन, फ्लेविनाइड्स, ये सब आपको मालूम है। फैटी एसिड्स जो है कैप्रिक एंड कैप्रिलिक एसिड, वो हमारा वर्जिन कोकोनट ऑयल में भी है। सो मेडिसिनल एक्शंस, एंथ्राक्विनोन मैंने बताया ना, इज शोन टू हैव एंटीसेप्टिक, ओके। जो भी छोटा मोटा कीड़ा हमारा बदन के अंदर पानी में, खाने में, हवा में जाता है, उसको वो बढ़ने को नहीं देता है, उसी टाइम में उसको मारता है या बाहर फेंकता है। वैसा एंटीबैक्टीरियल, कीटाणुओं का नाश कर देता है, क्योंकि इसमें वैसा आइटम्स है खाना खाने के जगह में, सभी जगह में, बदन में, जीव कोशिका में। whereas जीरोनिन is thought to stimulate immune system, रोग प्रतिरोध शक्ति के लिए जीरोनिन चाहिए। नोनी is also rich in the flavonoids, the coloring, like what हमको मिलता है कैरेट, बीट रूट, ये कलरिंग एजेंट्स जो होता है, ऐसा आइटम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, टोमेटो, उसके अंदर हमको वो फ्लेवोनॉइड्स मिलता है, उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन रहता है। नोनी इज आल्सो रिच इन फ्लेवोनॉइड्स, स्पेशली रूटिन विच हैज बीन शोन टू लोअर हाई ब्लड प्रेशर। मैंने बताया ना हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, ये है इसमें रूटीन, इसीलिए, ठीक है। कुछ तो है रीजन, नहीं तो ऐसा नहीं कर सकता है, मैजिक नहीं कर सकता है, ठीक है। और नोनी लोअर हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई लेवल्स ऑफ फैटी एसिड्स, फैट को भी कम करता है, मेनली कैप्रिक एंड कैप्रिलिक। इसीलिए हमारा वर्जिन कोकोनट ऑयल में ये भी है, ट्रांस फैट नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, इसीलिए हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक, ओके, वो सभी नहीं आता है। एडिशनली ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को, हृदय का और खून के रगों का हेल्थ अच्छा रखता है। स्कोपोलेटिन पोजेसेस antibacterial, like antibiotic or antifungal, as well as some influence on cognitive functions and the dopaminergic system, बदन को एक्टिव रखता है। ये इतना है इसमें। इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट, हृदय के लिए ये रक्षा कवच है, समझिए आप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हाँ, हृदय का कुछ हुआ, ऑपरेशन का नहीं तो दवा खाने का लाइफ लॉन्ग होता है, ठीक है। तो इसमें उसका प्रोटेक्शन वो नहीं आने का ऐसा रोग। नोनी हैज द पोटेंशियल टू प्रिवेंट थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ आर्टरी वॉल्स। हमारे हृदय से जो बड़ा बड़ा खून की रगाएं बाहर आकर सभी जगह को डिस्ट्रीब्यूशन होता है खून का, ठीक है। तो वो रगाएं जब वो छोटा 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 होते जाता है, उसको ब्लॉक नहीं होना। अगर ब्लॉक होता है तो हार्ट अटैक की तरह है, वो जीव कोशिका वो एरिया मर जाता है, उधर बाद में खून नहीं बहता है, ठीक है। उसके लिए ये हृदय से जो आता है
9,000 किलोमीटर 9,000 किलोमीटर हो सकता है हम ज्वाइन करें तो पूरा हमारा बदन में जो खून की रगाएं है, ठीक है, उसके अंदर जो बहता रहता है 24 घंटा, ठीक है, वो पाइप ठीक होना है ना, तो उसमें कुछ ब्लॉक नहीं होना। कैसे ब्लॉक होता है? या तो फैट से होता है, या तो ये खून का क्लॉट से होता है, खून गट हुए तो होता है, तो और ये फैटी एसिड्स हम जो खाते हैं उससे डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम आता है। इट हेल्प टू लोअर द ब्लड प्रेशर, मेंटेन हेल्थी हार्ट, और फॉर ब्लड प्रेशर आल्सो इट्स गुड फॉर डायबिटीज आल्सो, क्योंकि ये क्या करता है, एक आदमी डायबिटीज बनता है, डायबिटिक शक्कर का रोग, तो डॉक्टर उनको टैबलेट, गोली, डाइट, परहेज, एक्सरसाइज, चेकअप सभी बोलते हैं और वो भी करते हैं, फिर भी उनको जल्दी ही प्रॉब्लम्स आ सकता है, ठीक है, आंखों का और हाथ पाँव का, उंगलियों को काटने का, खून की बहावा बंद हो जाता है, और साइलेंट हार्ट अटैक आता है, माने वो निशब्द, उसको छाती में दर्द होता है, मालूम नहीं होता है उनको, ब्रेन को नर्वस प्रॉब्लम, तो वैसे ही वो बिना बताए मर जाते हैं, रात में सोते हैं, सुबह नहीं उठते हैं। ऐसा 23% माने 100 शक्कर के रोगियों में कम से कम 10 बरस के बाद में, 30 बरस के अंदर, वो ये टाइम है, 10 से 30 बरस के अंदर 100 शक्कर के एक 23%, ओके, 23% 23% लोगों को आंखों का प्रॉब्लम होता है, और 63% लोगों को, 62 से ज्यादा परसेंटेज लोगों को किडनी का प्रॉब्लम होता है, एक 10 20 30 बरस के टाइम में, ठीक है। ये सभी को अच्छा कंट्रोल डायबिटीज है तो वो नहीं आता है। कैसे? उसको सिर्फ गोलियां ज्यादा खाने से कुछ नहीं होता है, गोलियां ज्यादा खाने से शक्कर कम हो जाता है और कोमा में जा सकते हैं। ये खाने में भी एडजस्ट करना थोड़ा, ठीक है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये शुगर को लो करने में हेल्प करता है, और बाद में जब इंसुलिन लेने का आता है इंजेक्शन शुगर का रोगियों को, ये हमेशा क्या होता है, एक 10 बरस लिए तो ओके, उसके बाद में वो इंसुलिन हमारा बदन को एडजस्ट हो जाता है, तो ज्यादा ज्यादा लेना पड़ता है, माने वो काम नहीं करता है। लेकिन उसके साथ में मोरिंजी हम लिए तो, मोरिंजी डेली यूज करे तो वो प्रॉब्लम नहीं आता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी नहीं डेवलप होता है। और लिवर, जिगर, लिवर में क्या क्या होता है, ये तो है नंबर 1 लिवर का टॉनिक। कोई पीला का रोग आता है, दवा नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट कैंसर, कैंसर को छोड़िए, वो तो लेट ही मालूम होता है, लेकिन पीते रहे तो वो आने का नौबत कम होता है। लीवर को 100% प्रोटेक्शन देता है, जिगर को, ठीक है, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है, हृदय हृदय भी चाहिए हमको पंप लगाने को खून को, लेकिन ये जिगर, लीवर जो है वो ब्लड बैंक है, ब्लड का, खून का बैंक है वो। अगर बैंक में खून नहीं है, अच्छा खून नहीं है, तो लीवर, हृदय कैसे पंप करे, तो क्या लाभ होता है? सभी जगह में पीला खून ही होता है, और कुछ नहीं बोल सकता है, नो गारंटी, उसके लिए कुछ भी दवा किसी सिस्टम में नहीं है, चाहे एलोपैथी हो, आयुर्वेदा, दूसरा सिस्टम में नहीं है, ये नेचुरल है, ये नेचुरल खाने का आइटम है, डाइटरी सप्लीमेंट, इसके अंदर ये तो लीवर में बोलते हैं विज्ञानी, अभी हमको पूरा लिवर का काम मालूम नहीं है। 500 से ज्यादा, 500 से ज्यादा काम होता है लिवर को, इसलिए लिवर अच्छा नहीं है तो 2 दिन में पाचन शक्ति गायब हो जाता है, पेट फूक जाता है, और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि शक्ति नहीं रहता है, ठीक है, खून के अंदर। वो तो एक फिल्टर है, बड़ा फिल्टर है, सबको वो हजम करके, फिल्टर करके अच्छा जो है उसको अंदर भेजता है, शरीर के अंदर भेजता है। इसलिए लिवर अच्छा रहे ना, पहले लिवर के लिए नोनी ही है, सिंगल नोनी ही है, ठीक है। मैंने बताया ना, ये कुछ कैंसर,
लिवर का हो, लेट मालूम होता है तो लिवर चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर जल्दी मालूम हुआ या वो नहीं आने का है वो नौबत, तो हम सिर्फ नोनी, और जो भी लोग पीने का आदत है, लिकर पीने का छोड़ नहीं सकते हैं, तो वो भी इसको लिए तो उनका लीवर थोड़ा कुछ अच्छा रहता है, उतना डैमेज जल्दी नहीं होता है। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसको मैं एलोपैथी डॉक्टर हूँ 50 बरस से, बहुत खुशी हुआ कि इसका एक्शन देखकर, क्योंकि हम गारंटी दे सकते हैं। अगर उनका पीला का रोग 10 दिन हुआ और 2 दिन रहे तो उनको वो बेहोशी में हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। गारंटी दे सकते हैं, आधा बॉटल 2 बार पियो 10 दिन, वो सभी नॉर्मल आ जाता है। तो लीवर के लिए ही मेन है नोनी, ठीक है, याद रखिए। ये जिगर का जो पीला का रोग आता है, रोग में वो बहुत तरह के रोग में आता है, वो लिवर का इज वेरी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ज्यादा भी पी सकते हैं, 30 ml 1 ounce 2 बार ऐसा। सिर्फ किडनी का, जो किडनी का ट्रीटमेंट लेते हैं किडनी का, और जो जिनको हर रोज डायलिसिस होता है, खून चेंज करके साफ करके अंदर डालते हैं, वैसे लोगों को सिर्फ 10 मिली 2 चम्मच 2 बार देना। बाकी सभी लोग ज्यादा भी पी सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें पोटासियम एक आइटम है, इसीलिए थोड़ा केयर लेना पड़ता है उनका। उसके लिए आप डॉक्टर के पास, आप डॉक्टर की तरह होने का नहीं है, थोड़ा कम, इसीलिए हर रोज 2 चम्मच 2 बार, ज्यादा भी पी सकते हैं सभी लाभ के लिए, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार आता है ये, इसमें जितना आइटम है, बहुत सारे आइटम, अभी स्कोपोलेटिन एक है, ये नोनी में है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, माने हमको दर्द क्यों होता है, हमको अंदर का प्रश्न क्यों होता है, हमारा टिश्यू में, हमारा जीव कोशिका में या अंगों में क्यों होता है, उधर सूजन आ जाता है। कैसे आ जाता है, कोई रोग हो, कोई बुखार हो, नीचे गिरा, फ्रैक्चर हो, ऑपरेशन हो गया, कुछ भी हो, तो वो सूजन को ये कम करता है, रोग निरोध शक्ति को ज्यादा बढ़ाता है। और ये तो जो भी कीटाणु अंदर बैठता है, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, और एंटी हिस्टामिन, एलर्जी को भी कम करता है, एंटी फंगल भी एक्शन इसमें है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी है, आपके घर के सामने सिक्योरिटी AK-47 वाला बैठने की तरह होता है, ठीक है। क्योंकि ये दर्द एक ऐसा होता है, अभी देखिए ये पिक्चर में उनको शोल्डर जॉइंट पेन, बैक पेन, ये सभी होता है। पेन आ गया तो कुछ नहीं कर सकते, आपको दूसरे लोग देखभाल करना पड़ता है ना, अच्छा नहीं लगता है। कितने बार ऐसा हेल्प ले सकते हैं, जब तक रहते हैं अच्छी तरह रहना, बिना कुछ प्रॉब्लम, हर रोज प्रॉब्लम का। ये तो मैंने बताया ना, ये नोनी पिए तो ऐसा जॉइंट्स पेन को वो 1-2 दिन में पूरा का पूरा दर्द बंद हो जाता है, क्योंकि वो लोकल, वो जगह में जो बुरा पानी या और कुछ लिक्विड उधर कलेक्शन हुआ है, वो फिल्टर होके पेशाब में जाता है, वो तो इमीडिएट रिलीफ हो जाता है। थोड़ा रेस्ट भी लेना, और जो पूरा का पूरा कंप्लीट रिलीफ होना है, ब्रेन तक रिलीफ होना, नर्व्स तक रिलीफ होना है, तो 1-2 हफ्ते 3 हफ्ता थोड़ा ज्यादा खाना, बाद में हमेशा की टॉनिक की तरह लीवर का 2 चम्मच 2 बार, 10 मिली 2 बार भी खा सकते हैं कम से कम, उसे थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं, दर्द ज्यादा है तो, ठीक है। ये सभी है कोलेस्ट्रॉल, फैट आइटम, जिसको ब्लॉक होने से, ये खून की रगाएं है, ब्लॉक होने से हार्ट अटैक भी हो सकता है, वो जगह में हुआ तो, या ब्रेन में हुआ तो पैरालिसिस, पार्श्ववायु हो सकता है, ठीक है। ये सभी का मूल कारण है ब्लॉक होना है, फैट की ट्यूमर से थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा ब्लॉक होता है, हो सकता है। लेकिन इसमें ब्लॉक होने का आइटम कुछ नहीं है, ब्लॉक रिमूव करने का होता है, लाइक वर्जिन कोकोनट ऑयल। So studies have proven that noni juice significantly reduces total cholesterol and LDL cholesterol in patients with hypercholesterolemia। जिनको ज्यादा है कोलेस्ट्रॉल, माने ये तो ये 150 मिलीग्राम % ही रहना, उसे ज्यादा नहीं रहना, उसे ज्यादा रहे तो चांसेस ज्यादा होता है ये प्रॉब्लम आने का। और ये तो
हर तरह के कैंसर, कैंसर कितने तरह के हैं, कितने लोगों को मालूम है कितने तरह का है, बोलिए। कैंसर इस दुनिया में 200 तरह का है बोलते हैं विज्ञानियों ने, 200 तरह का कैंसर है। लेकिन एक कैंसर आने से एक आदमी को बस होता है, वो आदमी को कैंसल कर देता है। उसके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। प्रिवेंट्स, रोकना, रोकना ही उसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। और मैं बताया आपको, मैं बताइए 200 तरह के कैंसर है आपका ज्ञान के लिए। एक कैंसर आए तो बस वो ही बस होता है उसका जान लेने को, थोड़ा बरस में, 2 बरस, 10 बरस, 6 महीना, 15 दिन, ठीक है। ये क्यों हम बोलते हैं 200 तरह के कैंसर है दुनिया में। कोई भी तरह का कैंसर आ, एक या दो, दो नहीं आता, हमेशा एक आता है, वो फैलता है, ठीक है। हमारे बदन, शरीर, बॉडी 200 तरह के जीव कोशिका से बनाया है, बनाया हुआ है, ठीक है। इसीलिए हर एक जीव कोशिका में, हर एक तरह के जीव कोशिका में उसका कैंसर आ सकता है, ये समझिए आप, ठीक है। तो ये उसको प्रिवेंट करने को हेल्प करता है। और रिसर्च हमेशा हो रहा है। द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट हैज फंडेड प्रिलिमिनरी रिसर्च ऑन नोनी यूज फॉर द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अभी 10 में एक औरत को ब्रेस्ट का कैंसर से ही प्रॉब्लम होता है, 10 में एक। किसी भी तरह का कैंसर हो, बच्चादानी का हो, अंडादानी का हो या ब्रेस्ट का हो, लेडीज को वो होता हो सकता है 10 लोगों में एक लोग। ये तो दुनिया का हिसाब है, ठीक है। उसको प्रिवेंट कर सकते हैं इसको लेने से। दैट्स प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, बहुत तरह के कैंसर को। क्योंकि जब तक वो रोग उधर रहता है तब तक ये नोनी नहीं खाए तो दूसरा दवा नहीं है। आपको दर्द जाता ही रहता है, हाई करके मालूम होता ही रहता है आपको। लेकिन नोनी थोड़ा ज्यादा 30 ml, एक 6 चम्मच 2 बार, ऐसा आप 3 दिन लिए तो भी आपको मालूम होता है कैसे कम होता है वो। बाद में उसका पूरा क्लियरिंग करना है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, थोड़ा ज्यादा वैसे ही डोज में या कम, आपको जैसा होता है। तो लोकल प्रॉब्लम, लोकल प्रॉब्लम माने वो जगह में जो प्रॉब्लम है, गुटिया में हो, किसी भी जगह में, बैक पीठ में हो, जो वो जगह में जो प्रॉब्लम से दर्द उत्पत्ति होता है वो जगह का ट्रीटमेंट होता रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, 3 दिन के बाद में दर्द कम होता, चलते फिरते हैं और खुशी हो जाता है, सब काम में करने चले जाते हैं, तो उसको रेस्ट नहीं होता है या पार्ट को, ठीक है। तो आपको वो दर्द फिर आता है, एक ही बार 2 महीना इसको लिए तो आपको वो पूरा का पूरा कम हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे केस, ऑपरेशन का केस, एक्सीडेंट हुआ तो ठीक है, फ्रैक्चर हुआ तो ठीक है, हड्डी टूट गया तो ठीक है, करना पड़ता है। नहीं तो ऑर्डिनरी ये रोग आता है, रोग आने की तरह उसके लिए करने का जरूरत नहीं है। और एक रोग है गाउट करके, माने हमारा किडनी से जो वेस्ट यूरिक एसिड आता है वो बाहर जाना है। कभी कभी ऐसा होता है उसका उत्पत्ति ज्यादा होता है, इकट्ठा होता है हमारा जॉइंट्स में, ठीक है। छोटे मोटे जॉइंट्स, बड़ा जॉइंट, गुटियों में, सभी जगह में इकट्ठा होता रहता है और छोटा छोटा गांठा बनता है, उसको नहीं निकाल सकते हैं। और उसको लिए कोई दवा नहीं है, ठीक है। जो भी है दूसरे सिस्टम में कभी कभी देते हैं, लेकिन तब तक वो थोड़ा कम होता है, लेकिन बाद में इकट्ठा होता है। लेकिन हमने देखा है नोनी देने से वो पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाता है पानी में, उसका साइज कम हो जाता है, उससे दर्द नहीं होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो रिसर्च हो रहा है अभी। और मेन है तो इसको हमको ऐसा बहुत सारा ड्रिंक्स माने बेवरेजेस ये वो पीने से डेली 1 या 2 कॉफी, चाय, डीएक्सन का, गैनोडर्मा का, कॉर्डिसेप्स का, मोरिंजी भी 1 या 2 बार पीना, ठीक है। कभी पी सकते हैं। वो तो हमारा जीव कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है एक जगह, वो तो पावर हाउस है, उसको स्टिमुलेट करके रहता है। जैसा हम कॉफी पिए तो हमको अच्छा लगता है, वैसा शक्ति देता है, ठीक है। इसके बहुत रिसर्च हुआ है, मैंने बताया ना, 35,000 वेबसाइट है, ठीक है, 35,000 वेबसाइट है।
और स्किन स्किन के डॉक्टर भी उनका एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो मोरिंजी को सिर्फ हम चमड़ा के ऊपर लगाने से भी, ठीक है, दिन में 2 बार ऊपर लगाने से भी उसका लोकल एक्शन होता है, ठीक है। और एजिंग फाइट्स एजिंग, सो बुढ़ापे को ये थोड़ा हमारा जीव कोशिका मरु उत्पत्ति मैंने रीजनरेशन होने में सारी सब्सटेंस लाइक ईंटा, सीमेंट, प्रोटीन सप्लाई करता है। ये इम्पोर्टेंट है, लाइक गैनोडर्मा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट आपको मालूम है, रोग निरोध शक्ति, उसको भूलना नहीं है। अभी कोविड के पीरियड है, उसको भूलना नहीं है, ठीक है। तो अभी फाइनली मैं बताती हूँ, ये तो ब्रेन फंक्शन को भी सभी जीव कोशिका को टिक करता है। ब्रेन का फंक्शन, काम जो है हमारा ब्रेन का, दिमाग का क्या काम है उसको टिक करता है। स्वास्थ्य माने शरीर और मन सब ठीक होना, हार्ट का प्रॉब्लम को प्रिवेंट करता है। और ब्लड प्रेशर को भी कम करने में, जो कम नहीं हुआ तो होता है कभी कभी, उसको भी वो जो डॉक्टर देते हैं उसको बंद नहीं करना, लेने को बोलिए साथ में, इसको ये तो खाने का चीज है। और एनाल्जेसिक माने पेन किलर, अभी क्या होता है कुछ दवा दर्द, कुछ कुछ भी तरह का दर्द हो तो लोग मेडिकल शॉप जाकर लेते हैं। अभी तो इतना डुप्लीकेट गोलियां आया है, जो भी बोलो वही गोली देता है, वो गोली पूछे तो दूसरा गोली देता है। ये हम डॉक्टर होने की वजह से हमको मालूम होता है, बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है, ठीक है। वो एक है, दूसरा वैसे गोली लिवर को ब्लॉक करता है, किडनी को ब्लॉक करता है, किसी किसी को एलर्जी हो जाता है। एलर्जी होने से कभी कभी 1-2 गोली खाने के बाद में वो 3 महीने 6 महीने बेहोशी में रहते हैं, ठीक है, कोमा में जाते हैं। तो इसका रिस्क क्यों लेना, वो भी टेम्पररी ट्रीटमेंट है, ठीक है, तत्काल में देने का है, लेकिन बुखार के लिए ऐसा। तो मोरिंजी इज अ बेस्ट पेन किलर। दांतों का पेन हो, किसी भी जगह का वो कांसी से पेन हो, ठीक है, बलगम से, एंटी कैंसर इफेक्ट। और कैंसर का पेशेंट को लास्ट स्टेज में ऐसा बहुत दर्द होता है, क्योंकि ऑपरेशन हुआ होगा, करंट की जो ट्रीटमेंट से भी होता है, रोग से भी होता है, वो रोते रहते हैं। तो अक्सर हम क्या करते हैं, डॉक्टर सोने का दवा देते हैं, उसको परमिशन होता है हमको, लेकिन अभी उसको देने की जरूरत नहीं है। जब तक उनको ये दर्द ज्यादा है तब तक एक 30 मिली 3 बार 4 बार देकर, उसके बाद में बताए ना उनको, जब तुमको दर्द होता है 1 चम्मच पियो, बस उतना ही है, ठीक है। उन्हीं को ट्रेनिंग करना पड़ता है। और चमड़ा को, हेयर को भी ये अच्छा करता है, उधर का दूसरा इन्फेक्शन नहीं होता है, साफ रहता है। और वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। हम जो किसी किसी को क्या होता है, खाने के तुरंत वो वॉशरूम जाना पड़ता है, टॉयलेट जाना पड़ता है, क्योंकि वो रिफ्लेक्स एक्शन हाइपर होता है, ठीक है। वो कुछ भी काम नहीं कर सकता है, ठीक है। ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक नर्व्स का प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो वो सभी कंट्रोल में आ जाता है, कंट्रोल में आ जाता है। ये हमने देखा है, एक 1000 से ज्यादा टेस्टिमोनियल है इस इंडिया में, दूसरे देशों में भी, दुबई में ऐसा। और वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा फेफड़े, लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अभी कोविड के पीरियड में अभी डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, जो लोग कोविड नेगेटिव आने के बाद में भी बोलते हैं आपका लंग्स डैमेज बहुत हो गया, आप लेट आए, अभी 70 लीटर ऑक्सीजन प्राणवायु देना पड़ता है और 4 दिन देखना पड़ता है। वैसे ही नहीं तो वो ऑक्सीजन कहाँ मिलता है उनको, ठीक है। तो लंग्स स्ट्रांग होना है तो हमारा कोकोनट ऑयल, नोनी और जीएल ज्यादा लेना, ठीक है। और एंटी एलर्जिक, किसी भी तरह का एलर्जी आपके पास नहीं आता है, आए तो भी आपको मालूम होता है तो आप इसको थोड़ा जाना, माने एक 4 चम्मच, छोटा चम्मच में, बड़ा चम्मच में 2 चम्मच ऐसा लेना पड़ता लेना। और ये तो अल्कलाइन है, एसिडिक नहीं है, ठीक है। स्पिरुलिना का तरह ये अल्कलाइन है, इसका असर ऐसा है तो वो पेशाबदानी में इन्फेक्शन होता है, पेशाब जाने में जलन होता है, वो तो एसिड होता है। उस टाइम में इसको ऐसा मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं। एक आधा ग्लास और आधा ग्लास पानी वो पिए तो 1-2 बार पीने से वो एसिड कम हो जाता है।
तो साथ में बाद में टेस्ट करके जो दवा चाहिए वो डॉक्टर लोग देते हैं। और बदन में किसी भी जगह में आपको सूजन हो तो दर्द होता है। सूजन दिखता नहीं है, वो हमारा नर्व्स के ऊपर होता है, खून के रगा के ऊपर होता है, ठीक है, मांसखंड के ऊपर होता है, ये बोन में होता है, ठीक है, ऊपर मालूम नहीं होता है, अंदर ही अंदर दर्द होता रहे, जलता रहता है। वो तो इन्फ्लेमेटरी माने आग की तरह, आग, ठीक है। उसको पानी डालना है तो नोनी नोनी पीना, बस उतना ही है, समझिए। क्योंकि जब इतना आइटम्स है हमारे पास, इसका उपयोग कैसा करना, किसके हर हमेशा करना, लेकिन सभी चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते, टाइम नहीं होता है, पैसा भी नहीं होता है, याद भी नहीं रहता है, ठीक है। तो हमेशा एक हैबिट करना, थोड़ा थोड़ा सबको लेना, सबको माने जो बिवरेजेस हो, या आरजीजीएल, स्पिरुलिना। स्पिरुलिना भी अल्कलाइन है, एसिडिक नहीं है, और आरजीजीएल भी अल्कलाइन है, ठीक है। और ये तो 100% अल्कलाइन है, लिक्विड में है, वो पेट में जलन कम होता है, पेशाब में जलन कम, ये सभी है। वो सुने तो छोटा मोटा है, लेकिन जिसका उसका अनुभव होता है वो बड़ा एडमिशन की केस हो जाता है। तो ये ऐसा है, और भी बहुत सारे 100 से ज्यादा यूजर्स है इसका, ठीक है। तो आप नोनी को थोड़ा ट्रायल देना, अभी तक ट्रायल नहीं दिया तो खाना खाने के बाद में, ये पचन शक्ति कम है तो खाना खाने के एक आधा घंटे के बाद में एक 30 मिली, 1 आउंस पीकर थोड़ा पानी भी पी लेना, तो उसका असर ये दूसरा होता है, ठीक है। तो आप हमेशा नोनी बाई करना है, नोनी सीखो। हम आपके घर में जैसा कि कॉफी चाय है वैसा रहना, कॉफी चाय ज्यादा नहीं पी सकते हैं, इसको 2 बार रिप्लेस कर सकते हैं, उसको गर्म पानी में मिलाकर बच्चों से। अभी अभी जो बच्चा पैदा हुआ है उसको भी आप ड्रॉपर में 5 ड्रॉप लगा सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। क्योंकि बच्चों को जब पैदा होते हैं वो माँ का जो खून है वो चेंज होता है, किसी किसी बच्चे को वो उसको पीला का रोग की तरह आ जाता है, ठीक है। तो आप डर जाते हैं, वो तो नेचुरल है। साधारण रूप से माँ का बदन का जो लाल रक्त कण है वो बिछड़ जाता है, फट जाता है, उसी से बिलीरुबिन आता है, उसी से पीला का रोग आता है। रोग नहीं है, वो चेंजेस। लेकिन सब घबराते हैं, ये कैसा को मालूम नहीं होता है ना। तो उस समय में भी आप इसको, ये तो टॉनिक है, मल्टीविटामिन ड्रॉप की तरह, वैसा है तो तुरंत दे सकते हैं, नहीं तो 1 महीने के बाद में हर रोज 10 बूंद भी दे सकते हैं, ठीक है।